हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस स्पोकन की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया था वर्णमाला हिंदी में, और उसके बाद में मैंने सिखाया आपको ए आ ई स्वर, जिनको इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है। कैसे? जैसे का बताया था मैंने आपको, तो इसको मैंने लिख के बताया था आपको का कैसे लिखते हैं। उसके बाद में रा, आर ए, ठीक है। उसके बाद में रू, तो आर यू, ठीक है। इक्से वाली लाइन थी, उसमें इक्शा, इसको कैसे लिखेंगे? के एस एच ए। तो इनको मैंने उसमें एग्जाम्पल भी करवाया था, 1-2 एग्जाम्पल करवाए थे पिछली क्लास में, और इसके बारे में बताया था कि आपको कैसे लेके और गए तक आपको अच्छे से याद करके लाना है, क्योंकि उससे आपको सेंटेंस से पहले ये तो पता चले कि इंग्लिश बनाते कैसे है। आपको कोई भी नाम, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, तो आप अगर 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, तो कोई भी नॉर्मल सी बात है, आपको कोई भी नाम पूछ लेगा। नाम पूछेगा तो नाम में आप करते करते एन यू फिर आर आई पी होगा, क्या होगा, फिर अटक जाते हो। तो कोई भी सामने वाला जो होता है वो ऐसे बोलता है, क्यों आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, क्यों आप पढ़ रहे हो, बोल देता है, नॉर्मल सी बात है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कैसे बनते हैं इंग्लिश में, वर्ड कैसे बनते हैं इंग्लिश में। तो वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले एक बार अपन वर्ड बनाना सीखेंगे, उसके बाद में ग्रामर का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसी से अपन जीरो लेवल से, किससे? जीरो लेवल से। आपने देखा होगा यूट्यूब की कोई क्लास में कहीं पे भी आपको कह गए इंग्लिश में नहीं सिखाया गया है। ये मैंने सिखाया है। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक बताता है, आपका जीरो लेवल बता रहा है, और जीरो लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा मैं इसको। आपको कहाँ तक है? हायर लेवल तक है। और हायर लेवल तक पढ़ाने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली आपको टॉकिंग आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा, आपने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो अच्छे से सुनी होगी। अगर खरगोश बनना है तो टेंस की क्लासें हैं, उसमें जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, आराम से आप खरगोश बन जाओगे, बहुत जल्दी खरगोश बन जाओ। लेकिन अगर आपको क्या कछुआ बनना है, आराम से चलना है, धीरे धीरे क्लासें होती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर क्लासें हो रही है, इतने दिन थोड़े बीच में प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी क्लासें रेगुलर रहेगी स्पोकन की। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी। तो आप उसको रेगुलर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक पर ध्यान दो अभी, ठीक है। जो मैं आपको देता हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो। उससे भी ज़्यादा आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल को अपन क्या करना है, अपने को क्या करना है, इंग्लिश बनानी है इनको। तो राधे श्याम, अगर आप डायरेक्ट बनाते हो, कोई भी क्लास के हो, 9th 10th के हो, तो अगर आराम से बना लोगे। लेकिन अगर हिंदी मीडियम से हो तो फिर भी नहीं बना पाओगे। तो इसको कैसे तोड़ोगे? इसको आधा रे, ठीक है, फिर ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद में ध लिखा हुआ है, फिर इसके एक की मात्रा लगी हुई है, फिर आधा से लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, ये के साथ में एक ही मात्रा है, फिर क्या लिखा हुआ है, आधा मैं, और लास्ट का जो अल्फाबेट होता है वो क्या रहता है, हमेशा आधा रहता है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। तभी तो रमन के नाम के अंदर RAMAN होता है, ठीक है। इसके एक क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लास्ट अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, आधा होता है। करण, ठीक है, KARAN, ठीक है। एन ए क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट अल्फाबेट क्या होता है, लास्ट अल्फाबेट क्या होता है, आधा होता है। और देखो एग्जांपल, अमर, ए क्यों जोड़ा? क्योंकि ये अल्फाबेट के बाद में एक अल्फाबेट और है, तो इसके बाद में AMAN,
ए आर। समझ में आ गया। तो लास्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है, तो उसको ए नहीं लगाते हैं। और अगर कोई भी अल्फाबेट है रे है तो उसमें आधा, ये इस कैसे बनता है, ये रे आधा रे से और ऐसे बनता है, तो इसका मीन्स क्या होता है, आर ए होता है। अगर इसके बाद में कोई वर्ड है तो, नहीं तो इसका मीन्स क्या होगा, आर होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, आर होगा। समझ में आ गया क्या आपको। तो इसको एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है उसको करते हैं। देखिए इंग्लिश बनाओ इसकी। आर ए, ध की क्या बताई थी मैंने, दे, और ध, डी ए, डी एच ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी एच, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक ही मात्रा है। और एक ही मात्रा क्या होती है, एक ही मात्रा क्या होती है, ई होती है क्या, ई होती है क्या, बताया था मैंने उसमें। फिर उसके बाद में से, वो भी क्या, आधा, एस एच। फिर वाई आ गया, वाई लिख दिया। फिर ए आ गया, तो ए की क्या होती है, ए होती है। फिर एम, राधे श्याम। समझ में आ गया क्या आपको। इंग्लिश बनाने में दिक्कत आई कहीं पे, ये आप एक बार, अभी आपको ये मैं तोड़ तोड़ के इस कारण से बता रहा हूं क्योंकि एक एक वर्ड का आपको पता रहना चाहिए, इसमें कौन सी मात्रा है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करने लग जाओगे तो आप आराम से बिना देखे समझे, बिना देखे अगर प्रैक्टिस करने लग जाओगे, उसके बाद में राधे श्याम, RADHESHY है बस। आगे बढ़ाओ, गणेश, ग प्लस ए प्लस अणे, फिर एक ही मात्रा, फिर से, वो कैसा, आधा, फिर वो कैसा, आधा। तो इसको बनाओ GAN, एक ही मात्रा, बताइए BE, और आधा से की मात्रा SH, GANESH। ये ट्रिक आपको ऐसा अभी लेंथली लग रहा होगा कि सर इतना लंबा है ये, लेकिन आपको अब अगर अणे लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपको पता है अणे प्लस ए, तो आप आराम से लिख दोगे इसको NE, अणे, अणे। समझ में आ गया क्या आपको। तो ऐसे आपको ये हैबिचुअल बनाना पड़ेगा थोड़ा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, हैबिचुअल। जहां पे भी वर्ड दिखा उसका इंग्लिश बनाना स्टार्ट, उसको तोड़ तोड़ के इंग्लिश बनाना सीखो पहले, उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको। किट्टू, तो इसका बनाओ, क्या है, आधा, फिर छोटे ई की मात्रा है, फिर क्या है, टे है, फिर छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसको बनाओ के आई, क्योंकि बड़ी ई की क्या होती है, डबल ई होती है। फिर टी यू, बड़े ऊ की क्या होती है, डबल ओ, जबकि यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा, KITU। नेहा, सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, लेकिन बाद में इसका, बाद में ये डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। ने, फिर ए प्लस है प्लस ए, तो क्या ए क्यों जोड़ा, क्योंकि बाद में क्या है, ए की मात्रा है। तो इसका बनाओ NEH और A, NEHA। समझ में आ गया आपको। फिर देखते हैं उदयपुर, ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं इसको। उदयपुर का बनाओ, उ प्लस दे, फिर ए, ठीक है, फिर ये, उसके बाद में भी ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर पे प्लस छोटा ऊ प्लस रे, वो कैसा, लास्ट का रे कैसा आएगा, आधा। तो इसका बनाओ, ऊ का मतलब यू डी, ठीक है, ए आ रहा है तो मतलब ए, फिर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहां पे इस ये की मात्रा क्या हो जाती है, आई, ठीक है, UDAI PUR, UDAI PUR, उदयपुर। समझ में आ गया।
फिर इसके बाद में झारखंड है, झ ए, फिर रे, फिर ए, फिर क्या होगा खे, फिर ए हो जाएगा, फिर अणे, वो कैसा है आधा है, प्लस डे, और वो भी कैसा आधा। तो बनाओ इसका जे, जे एच, जे की क्या होती है जे एच ए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आर ए के एच ए, अणे की क्या हो जाएगी एन, और डे की डी ए। तो डी ए लिखूंगा या डी लिखूंगा, डी लिखूंगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का वर्ड है, लास्ट का अल्फाबेट है। ये हो गई झारखंड। फिर है मेघालय, तो मैं प्लस ए की मात्रा प्लस घे प्लस ए की मात्रा, उसके बाद में ले प्लस ए की मात्रा और ये, ठीक है। आप कहोगे सर ये मात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि एक एक वर्ड की मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ आएगा तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट क्या बना दोगे एम ई, ठीक है, क्या बना दोगे एम ई। तो यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं एम ई जी एच, घे की क्या होगी जी एच, फिर ए, फिर एल ए, और ये की वाई, मेघालय, मेघालय। तो ये क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई, समझ में आ गया आपको। ये ऐसे इसको क्या करना है आपको, ऐसे क्या करना है इसको आपको, ये प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की। और मैं अभी आपको एक वर्ड दूंगा, उसको आपको क्या करना है इंग्लिश बना के और कमेंट करना है उसका। कामाक्षी, ठीक है, ये वर्ड आपको इसका इंग्लिश बनाना है। और इंग्लिश कैसे बनाओगे, जैसे मैंने अभी बताया इंग्लिश बना के, वैसे आपको क्या करना है इंग्लिश बनाना है और उसके बाद में उसको कमेंट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास का वेट करो और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि वर्ड बनाने के बाद में इन वर्ड को एक साथ कैसे बनाएं, एक साथ कैसे बनाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और इस वर्ड का आपको क्या बनाना है इंग्लिश बनानी है, ठीक है। थैंक यू।